नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन का पैसा हमारे खाते में कब आएगा और कितना पेंशन का पैसा आएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसा आपके खाते में क्या हज़ार हज़ार रुपये महीने आएगा कि 1500 रुपये महीने आएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे वीडियो पर एक कमेंट करिए। जैसा कि साथियों पहले सरकार आपको एक एक हज़ार रुपये प्रति महीने भेजती है, यानी कि 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 3000 रुपये आता है। तो साथियों यूपी सरकार ने नए बजट के अनुसार आपका पेंशन में 500 का इजाफा हुआ है। तो साथियों यूपी सरकार ने पहले 1000 रुपये प्रति महीने भेजती है। तो साथियों यूपी सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में 500 रुपये का इजाफा कर कर अब आपको 1500 रुपये प्रति महीने मिलेगा, यानी कि साथियों 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में 4500 रुपये प्रति महीने आएगा। तो साथियों कब आएगा कब नहीं आएगा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा और आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करिएगा। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं 4500 रुपये की धमाकेदार किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा सभी लाभार्थियों के खाते में बढ़ी हुई राशि सीधे उनके खाते में जाएगा। जी हाँ साथियों, जो पात्र पेंशन धारक है, जो अपात्र पेंशन धारक है, जो अपात्र पेंशन धारक है उनका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। जो पात्र पेंशन धारक है उनका पेंशन का पैसा 4500 रुपये उनके खाते में सफलतापूर्वक चला जाएगा। तो साथियों हम लोग जान लेते हैं किस तारीख से आएगा पैसा। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा। तो साथियों अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल है कि साथियों पैसा आपके खाते में किस तारीख को आएगा, शुरू होगा और किन लाभार्थियों को पहले मिलेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों विभाग से मिली जानकारियों के अनुसार देखिए साथियों 15 जून से लेकर आपको 30 जून के बीच में पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से उनका पेंशन पैसा उनके खाते में भेजना स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि सबसे पहले किन लाभार्थियों का पैसा उनके खाते में जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिए कि सबसे पहले लाभार्थियों का पैसा भेजा जाएगा जिन लोगों का आधार सत्यापन एनपीसीआई सीडिंग हो चुका है, उन लोगों का पेंशन पैसा पहले आएगा। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप स्टेटस बिल्कुल ग्रीन है तो आपको 15 जून तक आपका पेंशन पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि साथियों मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको 15 जून से लेकर आपको करीब करीब 30 जून के बीच में यूपी के वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। या साथियों आप ई केवाईसी करवाए हैं, डीबीटी एनपीसीआई कराए हैं तो साथियों उन लोगों का पेंशन पैसा पहले आएगा। और जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ रहेगा तो साथियों उन लोगों का पेंशन का पैसा रुक भी सकता है और नहीं भी आने की संभावना हो सकती है। आप देखिए साथियों हम लोग जानते हैं किन जिलों में सबसे पहले आएगी पेंशन। क्या सभी जिलों में पेंशन पैसा एक साथ आता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पेंशन का पैसा हमेशा बेजवाहर के जिले में आता है। तो साथियों रिलीज किया गया समाज कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यालय लखनऊ से बजट पास होकर आपको पास के जिलों में पहले आता है। तो साथियों मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो समाज कल्याण विभाग के उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जो विभाग से आपका पेंशन पैसा जारी होता है तो साथियों लखनऊ के आसपास के इलाकों में पहले पेंशन पैसा पहुंचता है। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं राजधानी लखनऊ हो गया और कानपुर, बनारस हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया। जैसे साथियों बड़े जिलों में पहले पेंशन पैसा आता है। उसके बाद देखिए साथियों सबसे पहले ये 4-5 जिलों में पेंशन पैसा यूपी सरकार पहले भेजती है।
उसके बाद देखिए जा साथियों जैसे ज़िलों में फाइलों का क्लियर होता है तो उसके बाद साथियों आपका पेंशन पैसा 4 से 5 दिनों के बीच में आपको पेंशन पैसा करीब-करीब 75 ज़िलों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। मेरा कहने का ये साथियों है कि पहले आपका पेंशन पैसा लखनऊ से रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने बाद देखिए साथियों लखनऊ के आस-पास के ज़िलों में पहले पेंशन पैसा भेजती है सरकार। उसके बाद देखिए साथियों आस-पास के इलाकों में पेंशन पैसा पहुँच जाता है। पहुँचने बाद देखिए 4 से 5 दिनों के बीच में करीब-करीब जिन लोगों का पेंशन पैसा नहीं पहुँचा है तो साथियों 72 जिलों में पेंशन पैसा 4 से 5 दिनों में यूपी सरकार भेज देती है। तो साथियों आपका पेंशन पैसा या क्या आपको 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में नहीं आएगा तो आप साथियों हैरान परेशान नहीं होइएगा। आपका पेंशन पैसा 4 से 5 दिनों के बीच में आपका पेंशन पैसा आपके खाते में चला जाएगा। क्या नए लाभार्थियों को भी पेंशन पैसा इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ साथियों अब हमारे उन लाभार्थियों का पेंशन पैसा मैं बता दूँ कि जिन्हें हाल ही में जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने की नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो साथियों अप्रैल, मई, जून का पैसा मिलेगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है आप जनवरी, फरवरी में आप आवेदन कराए हैं, आपका जिला से सत्यापन डीडब्ल्यू के सत्यापन हो चुका है। तो साथियों इस बार आपको अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आपके खाते में आने की संभावना है। बिल्कुल मिलेगा साथियों लेकिन एक शर्त है कि अगर आपका भी आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी डीएसटीओ के द्वारा पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया गया है तो आपको पेंशन पैसा नई पेंशन सूची में शामिल किया जाएगा और उसके बाद देखिए साथियों आपको इस बार किस्त ज़रूर ही मिलेगी। नए लाभार्थियों की पेंशन प्रक्रिया में थोड़ी सी लेट हो सकती है लेकिन जून के आखिरी हफ्ते में खाते में भी उनका पेंशन पैसा आएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि आप आवेदन कराएँ हैं, आवेदन कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी डीटीएसओ के द्वारा वेरीफाई सत्यापन हो चुका है और सत्यापन लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। तो साथियों आपका पेंशन पैसा आपके खाते में आएगा ही आएगा। चलिए साथियों हम जान लेते हैं कि रुकी हुई डबल मिलेगी कि नहीं जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन। जी हाँ साथियों जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुक चुका था तो क्या इस बार उन लोगों को उनके खाते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मैं बता दे रहा हूँ कि क्या बहुत बड़ी सवाल है कि हमारे बहुत से बुजुर्ग दिव्यांग भाइयों के और विधवा महिलाओं को जनवरी, फरवरी, मार्च की पिछली किस्त मिली नहीं थी। तो साथियों वे पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी उन्हें डबल पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दोस्तों मैं नियमों के मुताबिक बता दे रहा हूँ कि आपके पेंशन में अ, ई-केवाईसी होना या बैंक खाता ब्लॉक ना होना साथियों इसके कारण आपका पेंशन पैसा रुकता है। तो साथियों अपने अपने अकाउंट में डीबीटी, एनपीसीआई कराइए और अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराइए। तो साथियों संभावना है कि आपका पेंशन पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों सरकार आपका भी पिछला बकाया राशि एक्सट्रैक्ट की किस्त में एक साथ जोड़कर आपके खाते में भेजेगी। तो साथियों मेरा कहने का ये मतलब है कि पिछली किस्त आपका 3000 रुपये और जो अप्रैल, मई, जून का 4500 रुपये एक साथ जोड़कर सरकार आपके खाते में 7,000 साढ़े 7,000 रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तो साथियों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। जो मैं आपको तरीका बताऊँगा वो तरीका का पालन करेंगे तो आपको 100% है कि आपको जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आने वाला है उसमें जोड़कर आपका पेंशन पैसा आएगा। तो साथियों आप वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तो आपको पहली बार अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। अब देखिए ई-केवाईसी कराने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको अपने साइबर कैफ़े, सीएससी सेंटर पर जाकर बोल देना है कि हमारे पेंशन में ई-केवाईसी करना है, तो वो लोग केवाईसी कर देंगे या आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर ढूँढकर वो वीडियो देखकर आप अपना ई-केवाईसी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी नंबर देखिए जिस भी खाते में आपका पेंशन पैसा पहुँचता है तो साथियों आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर पूछ लेना है कि हमारे खाते में
डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव है कि नहीं। देखिए डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव नहीं है तो आप एक्टिव कराइए, और आपका वे बैंक अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए, तभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा 15 जून से लेकर आपको 30 जून के भीतर में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो साथियों आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया आया हो तो आप मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करिएगा, और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का क्या पेंशन पैसा मिला कि नहीं मिला, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।